today's topic electric capacitance। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? ये हमें बताती है क्वांटिटी कि किसी भी कंडक्टर में कितनी कैपेसिटी होती है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the ratio of the charge given to a conductor to rise in the potential of the conductor। इसको ऐसे समझेंगे कि आपके पास कोई कंडक्टर है, इसको आपने क्या दिया, क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज इसको दिया आपने क्यू, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना इंक्रीज हो गया, v इंक्रीज हो गया। तो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसका सिंबल क्या होगा, C होगा। इसकी SI यूनिट होगी फैराड, सिंबल होगा कैपिटल F। व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड? अगर इस फॉर्मूले को देख के ऐसे Q अपॉन V, तो इट इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसे ले सकते हैं इसको कि अपने चार्ज कितना दिया, 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया या इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 फैराड। अब एक्चुअल में क्या है, 1 फैराड अपने आप में बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो यूनिट्स होती हैं इसकी क्या होगी, 1 माइक्रोफैराड, जो किसके इक्वल होगा 10⁻⁶ फैराड, 1 नैनोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैराड, 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 10⁻12 फैराड। नाउ कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है, इन 1782 इसको हम कहते थे कंडेंसर, ओल्ड नेम है इसका, लेकिन नाउ इट इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो अपने अंदर किसको स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को। एक्चुअल में क्या होगा, बेसिकली क्या है, ये अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा दो कंडक्टर के बीच में, और बीच में क्या भरा होगा, उनके इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम क्या हो सकते हैं, एयर, ग्लास, माइका। ठीक है, ये सब क्या है आपके इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसको समझने के लिए आप ये दो प्लेट समझिए। सबसे पहले इसके बारे में, आपका एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक है अनचार्ज प्लेट। अब चार्ज का मतलब ये होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन जब बात किसकी होगी, अनचार्ज की। अनचार्ज यहाँ भी वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जहां भी है जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसलिए उस मेटेरियल को या कंडक्टर को या प्लेट को, जो भी आप नाम देना चाहें, उसको कहेंगे आप अनचार्ज। ठीक है, अब इसको प्रिंसिपल समझेंगे ध्यान से। आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक अनचार्ज प्लेट है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रखा और उसके नियर किसको लेकर आए, अनचार्ज प्लेट को। अब क्योंकि ये प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसमें जो चार्ज में मैंने यहां बता दिया आपको, तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इसके नियर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इससे दूर चले जाएंगे। अब इनका फंक्शन क्या होगा, अब इसको समझ लीजिएगा, अगर इनकी बात समझिएगा। एक्चुअली जो नेगेटिव चार्ज हैं ये पहुंचा के नियर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं, अगर इस फॉर्मूले को देखें, अगर ये कम हो जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज ज्यादा स्टोर हो सकते हैं। अब वही हमें करना है, लेकिन जब बाहर कौन से बैठे हुए, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, तो हमारा जो पर्पस है वो फेल हो गया। तो हम क्या करें
कि जो बी प्लेट थी उसके जो पुल चार्ज को हमें एलिवेट करना है, तो क्या करें, उसको अर्थिंग दे दो। ये क्या हो गया सिंबल, आपको पता है किसका हो गया, ये अर्थिंग का। तो उससे क्या होगा, जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकलेंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से मिलाकर न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब केवल बी पर कैसा चार्ज रह गया, नेगेटिव, पॉजिटिव चले गए अर्थ में, न्यूट्रलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये जो अरेंजमेंट मिला अब आपके पास, इसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या हुआ, अब आपके दो प्लेट मिली केवल आपको, एक तो मिली आपको पॉजिटिव प्लेट और एक मिली आपको नेगेटिव प्लेट, तो ये अरेंजमेंट बना, ये कहलाएगा कैपेसिटर। अब इसका जो प्रिंसिपल है, सिंपल वे में कह सकते हैं कि कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं कब, एप्रिशिएबली व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। अब यानी कि अर्थ कंडक्टर किसे कहा, इस बी को कहा, इसको किसके पास ले आए, ए प्लेट के पास। तो इसको पास लाने से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो व्हाट डू मीन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, कोई इंसुलेटिंग मीडियम भरा होगा उनके बीच में। अब पैरेलल प्लेट का मतलब है कि ऐसे कंडक्टर जो आपस में कैसे हो, प्लेन हो एक दूसरे के एस्पेक्ट में, और साथ साथ क्या हो, पैरेलल भी हो, तो उस कैपेसिटर को नाम देंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दिस इज द डेफिनेशन, व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दिस इज द सिंबल ऑफ पीपीसी, इन शॉर्ट हम इसको कहेंगे पीपीसी। अब इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। अब देयर आर टू केसेस। तो फर्स्ट केसेस इज कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम वो है आपके पास एयर। तो आपके पास क्या है, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू, इधर हो गया माइनस क्यू। जब, और ये जो ए लिखा है ये है आपका प्लेट एरिया। अब जब एरिया होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, तो जहां प्लस क्यू है वहां प्लस सिग्मा, और जो माइनस क्यू है वहां पर माइनस सिग्मा। अब यहाँ थ्री रीजन हो गए, एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ, और एक रीजन ये हुआ, ठीक है। अब जो व्हाट इज डी, इस डी को कहेंगे सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, एंड V is known as potential difference between these two plates। अब आपने रीजन डिवाइड के फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक्स में जो हमें एक्टिव फील्ड मिलता है वो कहाँ मिलता है, सेकंड रीजन में, और उसकी वैल्यू क्या होती है, E is equal to sigma upon epsilon naught। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो E is equal to sigma upon epsilon naught। As we know सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ जो सिग्मा है इसके लिए Q by A√3, तो आपको इक्वेशन मिली E is equal to Q by A epsilon naught। Now what is the value of potential difference between these two plates? तो we know V is equal to E into D, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो put value of E in this equation, तो we get V is equal to QD upon A epsilon naught। This is equation number 2। अब आपके पास क्या है, as C is equal to Q by V, put value of V in this equation, after solving it we get C naught। C naught को किस लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम एयर, तो जहाँ एयर है उसके लिए यूज कर लिया हमने C naught is equal to A epsilon upon V। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो क्या होगा, जो C naught होगा जनरल कैपेसिटेंस होगा वो किसके होगा, एरिया प्लेट के। अगर हम यहाँ नोट भी लगा दें, चाहे नोट लगा दें, जनरल C भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या होगा, C naught किसके डायमेंशन हो गया, एरिया ऑफ प्लेट की। जितना ज्यादा प्लेट एरिया होगा उतना ही स्टोर चार्ज होगा उस प्लेट के ऊपर। ऐसे ही
सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट जितनी कम होगी उतनी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अब कह रहे हैं कि अगर इनके बीच में, प्लेट के बीच में कोई ऐसा मीडियम फिल कर दिया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है के, तो उस कंडीशन में जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, Cm इज इक्वल टू m फॉर मीडियम, Cm इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नो। तो ये आ जाएगा आपके पास। नाउ सेकंड केस, कैपेसिटेंस ऑफ PPC विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बिटवीन द प्लेट्स। तो अब आपके पास वो अरेंजमेंट सेम है, वही कैपेसिटर सेम है। चार्ज कितना है प्लेट पर, प्लस Q, सेकंड पर माइनस Q, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लेट एरिया A और यहाँ पर भी A, सेपरेशन सेम D और पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स B। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या रख दिया बीच में, डायरेक्ट स्लैब फिल कर दिया, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी मानी हमने, T। अब आप देखिएगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एयर मिलेगी और यहाँ पर एयर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि केवल थिकनेस कितनी है यहाँ पर T, तो यहाँ एयर है, यहाँ एयर है। तो अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल होंगे फॉर एयर, और स्लैब को रखने से कितना रिड्यूस्ड हुआ, तो जो रिड्यूस्ड हुआ उसको हमने क्या दिया E, और E नोट किस लिए यूज कर रहा है यहाँ पर, एयर के लिए। अब सिमिलरली है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, अगर एयर की बात करें बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, E नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगेन सिग्मा किसके इक्वल है, Q बाई A। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट किया आपने, E नोट क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर इस स्लैब की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो V नो E इज इक्वल टू E नोट अपॉन K, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स V इज इक्वल टू, अब मैंने बताया यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक जहाँ पर एयर है उसके लिए और जहाँ पर ये स्लैब है उसके लिए। अब जो स्लैब की थिकनेस कितनी है T, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जनरली V इज इक्वल टू ET होता है, जनरल फॉर्मूला, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में और स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिवाइड हो गया। ऐसे जो डिस्टेंस है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये तो T है, तो बाकी जो एयर वाला पार्ट है वहां पर कितनी मिली, D माइनस T। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T, क्योंकि D माइनस T एयर के लिए, तो टोटल D है T है, तो यहाँ के लिए क्या बचा, D माइनस T बचा, ठीक है, प्लस E इंटू T, V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस, अब E की वैल्यू जो इक्वेशन 2 है आपके पास, यहां से आपने यहां पुट कर दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, E नोट इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब आपने E नोट की वैल्यू इक्वेशन 1 से कहां पुट कर दी, यहां पर। V गेट V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K। एंड अगेन फिर फॉर्मूला है आपके पास, C is equal to Q upon V. Put this value of V here. We get cancel. क्या मिला आपको, Q से Q कैंसिल, तो वैल्यू क्या मिली आपको, C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K।